हेलो। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक टेक्निक है। फ्रैंकली हमारे कई टेक्निक्स और घरेलू उपचार ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है। और हमें नॉलेज ना होने की वजह से हमें उसके इलाज के लिए हम एलोपैथ में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स उसमें हमारे जो एक्सपेंसेस आते हैं इलाज के, वो थाउजेंड और लैक्स बन जाते हैं, जबकि उसके कॉस्ट जीरो, रुपीज़ ज़ीरो, रुपीज़ ज़ीरो। और इस बीमारी से मैं खुद भुगत चुका हूँ। ये बीमारी मुझे खुद भी हुई थी, और इस तरीके से हुई थी कि पैर में भी और हैंड में भी हो गया था। हैंड में अब तो स्पॉट, कुछ कुछ स्पॉट्स हैं अभी हमारे पास। तो प्रैक्टिकली डिजीज़ क्या है? गोखरू जोमेटो भी इसको बोलते हैं, और भी हिंदी नेम है, और इन इंग्लिश हम इसे फुट कॉर्न कहते हैं, क्योंकि मेनली ये फुट में ही होता है। तो किसी भी बंदे के फुट में अगर यहाँ पे होगा, तो प्रैक्टिकली इसमें क्या है कि एक स्पॉट आएगा, और इस स्पॉट के चारों तरफ रूट्स, जैसे ये मान लीजिए ये फुट का नीचे का ये फुट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और पॉइंट के चारों तरफ यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फैलते चले जाएंगे। आपको ऐसा जरा से आप कर स्किन कट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर जैसे कि जड़ें फैल रही हूँ। आप बताइए, आप इस पॉइंट को अब क्या है, जड़ें इसके कैसे खत्म करोगे? यहाँ तक ऐसे ऐसे जैसे जैसे काटते जाओगे वैसे वैसे जड़ें आपको नजर आएंगी। और जब इस जगह आप खड़े होंगे और इस जगह पैर पड़ेगा तो बहुत पेन होता है। और मेरे हैंड में भी हो गया था। हैंड में मुझे इस जगह पर हुआ था, इस जगह पर अभी भी हल्का सा पॉइंट है, जो कि आपको कैमरे में आएगा नहीं, इस जगह पॉइंट है, और इस जगह नसें फैलने लगी थी, और फुट में भी हो गया था। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं डॉक्टर्स के पास गया और लोगों से कंसल्ट किया, तो वो बता रहे थे कीप लगेगी, कूप लगेगा, उसमें वो लगा देंगे, फिर उसमें निकलेगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, महीनों तक वो उनका कीप लगाते पैर में, तो हाथ में कैसे लगाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने अपने एक ब्रदर से बात किया, महेंद्र पांडे। ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, और बहुत ही ग्रेट और जेंटलमैन है, और बहुत ही दयालु हैं। जब मैंने अपनी उनसे बात बताई, तो उन्होंने कहा कि एक मैं आपको बता रहा हूँ और उन्होंने मुझे बताया, मिस्टर महेंद्र पांडे बिलोंग्स टू कानपुर, और वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, और बहुत जेंटलमैन है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, ये आयरन की इस टाइप की आप एक नीडल लीजिए। आप ये तो खैर टूथ पिक है जो थोड़ा मोटा है, आप इससे पतला ले लीजिए, वो जो सिलाई में हम नीडल यूज़ करते हैं आप उसको ले लीजिए। देखिए कितना सिंपल है। और वो मैंने किया और ठीक हो गया। आप उसको आग की फ्लेम में ऐसे रखिए, और रेड हार्ट जब हो जाए तो उसको हल्का सा ऐसे, जो स्पॉट है वहां पे हल्का सा बैठ जाइए, और बैठ करके हल्का सा ऐसे टच करिए। इतना मत टच कर दो कि वहां पर जल जाए और छाले पड़ जाएं, यानी हल्का सा। तो जब रेड हार्ट है, इसको नीडल को आप लाएंगे, ऐसा टच करेंगे तो बिल्कुल काला काला उस जगह हो जाता है, छाले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ओनली स्किन में आप लगा रहे हैं। ऊपर मोटी स्किन होती है उस जगह जहां पर ये कॉर्न होगा, फुट कॉर्न, तो वहां पे थोड़ा थिक हो जाएगा, थिक लेयर बनेगी, और उसी को आप उसी पे आप कोशिश करो कि यहाँ पे जो कॉर्न है बस उसी के ऊपर आपकी नीडल जाए। ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे टच कराइए, तो ये जल करके काला हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये थोड़ा आज आपने किया, 2-3 दिन तक, जब तक बर्दाश्त हो सके, क्योंकि जैसे कट काला हो करके ये स्किन निकलती जाएगी, आप अंदर चलते जाएंगे। लेकिन अभी आप इनर साइड में नहीं गए, स्किन में ही हैं। तो स्किन जब ऐसे काली कर करके आप जला जला करके निकाल दोगे,
तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मुझे एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, मेरे हैंड में हो गया था, मैंने अपना हैंड का भी ठीक किया, अपने पैर के ठीक किए, और कोई पेन भी नहीं हुआ। क्योंकि वो रेड हॉट जरूर होता है, लेकिन हम इतना अंदर और इतना तेज नहीं रखते हैं कि वो जल जाए और छाले पड़ जाए। हल्का ऐसा टच किया ऐसा, क्योंकि उस जगह स्किन भी मोटी हो जाती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो स्किन जलने लगती है और जल जल करके ये जो रूट्स बनते हैं ये सारे सब निकल जाते हैं। और बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया। और मुझे बहुत इच्छा थी कि अपनी इस नॉलेज को समाज में बताऊं और फैलाऊं। जहाँ पर एक नया पैसे का खर्च नहीं है, वहाँ पर लोग कितना ज़्यादा खर्च करते हैं। फिर भी इसकी अगर स्पेशल नॉलेज लेनी हो तो आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। मैं खुद इससे ठीक हुआ हूँ विदाउट अ सिंगल पेनी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।